हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 14 अ क्लेवर फ्रॉग, एक चतुर मेंढक। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है कि किस तरह से एक छोटा सा फ्रॉग अपने आप को टाइगर के चंगुल से छुड़ा लेता है। इसमें जो छोटा फ्रॉग होता है वो बहुत ही चालाक होता है स्टूडेंट्स। और इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा भी मिलेगी कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे, यह बहुत ही गर्म दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, सूरज आकाश में बहुत तेजी से चमक रहा था। ए लिटिल फ्रॉग वॉज जंपिंग हेयर एंड देयर, एक छोटा सा फ्रॉग यहाँ वहां कूद रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और वह बहुत ही थका हुआ था। Suddenly he saw a pond filled with water. Suddenly means अचानक। He saw, उसने देखा क्या? एक pond, उसने एक तालाब देखा जो पानी से भरा हुआ था। उसने पानी से भरा हुआ एक तालाब देखा। He quickly jumped into it. Quickly means जल्दी ही, jump मतलब कूद गया, वह जल्दी ही उसमें कूद गया। The frog swam in the cool water for a long time. फ्रॉग लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक उस ठंडे पानी में स्वयं मतलब तैरता रहा। ही फेल्ट बेटर, उसे अच्छा लगा। ही केम आउट ऑफ द पॉन्ड, वह तालाब से बाहर आया। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए कूल प्लेस टू रेस्ट। फिर उसने जब तालाब से बाहर आया तो उसने देखना शुरू कर दिया। क्या देखना शुरू कर दिया? एक कूल प्लेस, एक ठंडी जगह, किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो वह बाहर आकर रेस्ट के लिए ठंडी जगह देखने लगा। ही saw a big rock, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा। He jumped onto it, वह उसके ऊपर कूदा। Then he looked around, उस पर बैठकर वह चारों तरफ देखने लगा। He spotted a bush on the top of a hill, उसे पहाड़ी के ऊपर एक झाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के ऊपर टॉप पर एक झाड़ी दिखाई दी। He thought that seems to be a good place to rest, उसने सोचा। He thought means उसने सोचा कि यह रेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उसे रेस्ट के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह लगी। He started hopping towards it. Hopping means होता है फुदकना, जैसे फुदक कर जाना। तो उसने उसकी तरफ, towards मतलब उसकी तरफ, पहाड़ी की तरफ, उसने पहाड़ी की तरफ कूदना शुरू कर दिया, फुदकना शुरू कर दिया। There was a tiger sitting under a tree. वहाँ एक पेड़ के नीचे टाइगर बैठा था। He was looking for food. वह खाने की तलाश में था, खाने की तलाश कर रहा था। He saw the frog and thought, उसने फ्रॉग को देखा और सोचा I am hungry, मैं भूखा हूँ, and can't find any big animal, और कोई बड़ा जानवर मैं नहीं खोज सका। Let me eat this frog at once, तो चलो मैं एक बार इस फ्रॉग को ही खा लेता हूँ। He pounced on the frog and catch him, वह झपटा, pounce mean होता है झपटा, वह फ्रॉग पर झपटा और उसे पकड़ लिया। The frog was very afraid. Afraid means डर गया। अब जो मेंढक था वो बहुत बुरी तरह से डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। But he was clever, लेकिन वो बहुत ही चालाक था। He said, उसने कहा, Wait, Mr. Tiger. Mr. Tiger, जरा रुकिए, वेट करिए। I know you want to eat me. मैं जानता हूँ तुम मुझे खाना चाहते हो। But I'm so dirty. लेकिन मैं तो बहुत ही गंदा हूँ। Let me wash myself first. चलो मेरे को पहले अपने आप को धो लेने दो। Then you can eat me. तब तुम मुझे खा सकते हो। I will be clean and tasty to you. जब मैं साफ हो जाऊंगा तो खाने में तुम्हारे लिए और भी टेस्टी हो जाऊंगा। The tiger thought for some time. टाइगर ने कुछ समय के लिए सोचा। Then he said, तब उसने कहा, I think you are right. मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। I shouldn't eat a dirty frog. मुझे dirty frog नहीं खाना चाहिए, गंदा frog नहीं खाना चाहिए। I can be sick. मैं बीमार पड़ सकता हूँ। Go and wash yourself quickly. जल्दी से जाओ और अपने आप को धो के आओ। I'm waiting here for you. मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। But come back soon. लेकिन
जल्दी वापस आना। सेइंग दिस द टाइगर लेट द फ्रॉग गो, और ये कहकर टाइगर ने उस फ्रॉग को जाने दिया। होप 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 द फ्रॉग होप टू द पॉन्ड एंड जम्प्ड इनटू इट। अब जो मैं फ्रॉग था वो होप 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 मतलब फुदकता फुदकता, जो फ्रॉग था वो फुदकता हुआ तालाब में गया। एंड जम्प्ड इनटू, उसमें छलांग लगा दी। देन ही वेव्ड आउट वेव टू द टाइगर, तब उसने वेव्ड मतलब होता है बाय करना, तो उसने उसको अलविदा किया। वेव्ड मतलब अलविदा करना या बाय करना, किसी ऑफ करना किसी को कहते हैं, तो उसने उसे अलविदा किया। द टाइगर स्माइल्ड एट हिम, टाइगर उस पर मुस्कुराया। द फ्रॉग्स टर्न अराउंड, जो फ्रॉग था वो चारों तरफ तालाब में कूदकर चारों तरफ घूमने लगा। ही स्वैम अवे एज फास्ट ही कुड, और वह तैरता हुआ जल्दी से बहुत दूर चला गया, जितनी जल्दी हो सके उससे हो सका वो उतनी जल्दी वहां से दूर चला गया। Soon the tiger couldn't see him anywhere, और जल्दी ही, soon मीन्स जल्दी ही, टाइगर उसे कहीं भी नहीं देख सका। anywhere कहीं भी। The tiger went near the pond, टाइगर अब तालाब के पास गया। He waited and waited for the frog to come out, अब वो इंतजार करता रहा किसका, कि वो फ्रॉग कब उस पॉन्ड से बाहर आए। He waited for a very long time, और वो बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा। Then he lay down by the side of the pond, और फिर वो तब क्या किया उसने, वो तालाब के साइड में, तालाब के किनारे पर लेट गया। Soon he was fast asleep, और जल्दी ही, soon means जल्दी ही उसे नींद आ गई। तो ये थी आपकी स्टोरी अ क्लेवर फ्रॉग, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग। टुवार्ड्स मीन्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी भी दिशा की तरफ, यानी कि कह सकते हैं टुवार्ड्स मीन की तरफ। पाउंस्ड मीन्स जम्प्ड ऑन समथिंग टू कैच, किसी चीज को पकड़ने के लिए कूदना, या फिर कह सकते हैं इट मीन्स झपटना। अफ्रेड बहुत डर जाना। वेव्ड होता है मूव्ड हैंड फ्रॉम साइड टू साइड्स, मतलब अपने हाथ को इधर उधर हिलाना, जब अपने बाई करते हैं, सी ऑफ करते हैं तो उसे वेव्ड कहते हैं। ये हुई आपकी वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन में देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, और मल्टीपल चॉइस में आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन राइट है, आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज अ डैश डे, यह एक कैसा दिन था, हॉट गरम, कोल्ड ठंडा, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं, ना तो ठंडा था ना गर्म था। तो इस लेसन में जो डे था वो कैसा था, हॉट गर्म दिन था। सेकंड देखिए, ही केम आउट ऑफ द, वह बाहर आया, किससे, रिवर से, नदी से, सी समुद्र से, या पॉन्ड तालाब से। तो फ्रॉग किस में से बाहर आया था, पॉन्ड से। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी पॉन्ड। नंबर 3 देखिए, देयर वाज अ डैश सिटिंग अंडर ए ट्री, वहां पर बैठा था कौन, पेड़ के नीचे बैठा था, कौन बैठा था, लायन, टाइगर या काउ। तो कौन बैठा था पेड़ के नीचे, टाइगर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नंबर 4 देखिए, द फ्रॉग वाज वेरी डैश, जो फ्रॉग था वो क्या था, फुलिश मूर्ख। बी ऑप्शन देखिए, क्लेवर चतुर, इंटेलिजेंट बहुत ही बुद्धिमान। तो फ्रॉग कैसा था, ऑप्शन बी क्लेवर, ये ऑप्शन राइट होगा, क्लेवर था वो बहुत ही। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट बी पार्ट, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द टाइगर स्माइल्ड एट हिम, टाइगर ने उस पर स्माइल किया था फ्रॉग पर। तो ऑप्शन क्या है, राइट। He didn't pounce on the frog, pounce means झपटा, didn't मतलब नहीं, तो वह फ्रॉग के ऊपर नहीं झपटा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग, वह जो टाइगर था वो फ्रॉग के ऊपर झपटा था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। नंबर 3 देखिए, he was feeling very hot and tired, जो फ्रॉग था वो बहुत ही गर्मी फील कर रहा था, उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और बहुत ही थकान फील कर रहा था। तो ये ऑप्शन राइट है, ये स्टेटमेंट राइट हुआ। नंबर 4 देखिए, सून ही वॉज फास्ट अस्लीप, तो जल्दी ही वो जो टाइगर था वो सो गया था, जैसे ही वो लेटा उसे नींद आ गई थी। तो ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट।
अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड। नीचे आपको कुछ बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज करके आपको इन फिलअप्स में फिल करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। लुकिंग, लुकिंग मतलब देखना या किसी चीज की तलाश करना। सिक, बीमार। पॉन्ज, तालाब। होपिंग, कूदना। होप मतलब फुदकना। तो फर्स्ट फिलअप देखते हैं। द टाइगर वेंट नियर द डैश। टाइगर पास गया, किसके पास गया था? पॉन्ड के। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? पॉन्ड। सेकंड फिलअप देखिए, आई कैन बी डैश। मैं हो सकता हूं क्या? सिक, बीमार। टाइगर ने ऐसे ही सोचा था ना कि मैं डर्टी फ्रॉग खाऊंगा तो उससे मैं बीमार हो सकता हूं, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? सिक। थर्ड फिलअप देखिए, ही स्टार्टेड डैश टुवर्ड्स इट। उसने शुरू कर दिया टुवर्ड्स इट। क्या शुरू कर दिया था? होपिंग, कूदना, फुदकना शुरू कर दिया था उसकी तरफ। He was dash for food। वह देख रहा था, वह खाने के लिए क्या कर रहा था? लुकिंग, देख रहा था या तलाश कर रहा था खाने की। ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? लुकिंग। He was looking for food। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द डे। दिन कैसा था? कैसा दिन था? बहुत गर्म था ना, तो आंसर क्या होगा? द डे वाज वेरी हॉट। दिन बहुत ही गर्म था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द फ्रॉग स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। फ्रॉग को क्या दिखाई दिया था हिल के ऊपर? पहाड़ी के सबसे टॉप पर क्या दिखा था? द फ्रॉग स्पॉटेड ए बुश ऑन टॉप ऑफ ए हिल। तो उसे क्या दिखाई दी थी? एक बुश, हिल के ऊपर एक बुश दिखाई दी थी, झाड़ी दिखाई दी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वाज द फ्रॉग डर्टी। क्या फ्रॉग वास्तव में डर्टी था, गंदा था? तो आंसर क्या होगा इसका? नो, वो डर्टी नहीं था। नो, द फ्रॉग वाज नॉट डर्टी। वो फ्रॉग डर्टी नहीं था, क्योंकि जो फ्रॉग था वो एक्चुअली कितनी देर से वो पानी में तैर रहा था, और पानी में तैरते तैरते तो ये हो ही नहीं सकता कि वो गंदा रहे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नो, फ्रॉग डर्टी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द फ्रॉग सी। फ्रॉग ने क्या देखा? द फ्रॉग सा ए पॉन्ड। फ्रॉग ने एक तालाब देखा था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुई आपकी क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको करना है, आपको दिया गया है टॉपिक यूज ऑफ हैज और हैव का, कि सेंटेंसेस में हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। स्टूडेंट्स, हैव का जो यूज है हमेशा ही, हैव देखिए आई के साथ लगेगा और प्लूरल के साथ लगता है, और हैज का यूज हमेशा ही सिंगुलर के साथ होता है। जैसे कि हैव का यूज देखिए आई के साथ करोगे, प्लूरल वी, यू, दे, इनके साथ आप हैव लगाओगे। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज करोगे। ओके, अब देखते हैं पार्ट ई, एनसर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस में आपको सही जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर सर्कल लगाना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी डैश अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे। आज हमने बहुत सा होमवर्क किया। तो इसमें देखिए वी जो प्रोनाउन है, वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। प्लूरल है वी, हमने, तो हम प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। वी हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे। रीटा एंड अनु डैश ब्यूटीफुल डॉल्स। रीता और अनु के पास सुंदर सी डॉल है। अब देखिए रीटा और अनु ये दो नाउन है और प्लूरल फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म के साथ आप किसका यूज करोगे? हैव का। रीटा एंड अनु हैव ब्यूटीफुल डॉल्स। थर्ड नंबर देखिए, आई डैश मैनी फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बताया था कि आई के साथ आप क्या यूज करते हो? हैव का यूज। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। जॉन डैश है बेबी ब्रदर। जॉन का एक छोटा भाई है। हैव आएगा या हैज आएगा? तो जॉन जो है सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का। जॉन हैज बेबी ब्रदर। नंबर 5 देखिए, अली डैश करली हेयर। अली के करली हेयर है, तो अली जो है सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। अली हैज करली हेयर। नंबर 6 देखिए, ए बर्ड डैश 2 विंग्स। एक बर्ड के
2 विंग्स होते हैं। अब ए बर्ड जो है एक बर्ड यानी कि सिंगुलर बर्ड की बात कर रहे हैं, तो ए बर्ड के साथ क्या करेंगे हम, हैज का यूज। ए बर्ड हैज 2 विंग्स, बर्ड के 2 विंग्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका यूज ऑफ हैज और हैव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, एनसर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। यहाँ आपको एक सेट दिया गया है और इसमें से आपको जो ओड नंबर है और ओड वर्ड है, ओड वर्ड को सर्कल करना है। ओके, जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, कार, प्लेट, ग्लास और स्पून। अब इनमें देखिए प्लेट भी यूटेंसिल है, ग्लास भी यूटेंसिल है और स्पून भी क्या है, यूटेंसिल है। तीनों ही यूटेंसिल है, लेकिन जो कार है वो क्या है, व्हीकल। तो इसमें ओड वर्ड क्या हुआ, कार। सेकंड देखिए पेंसिल, बुक, फ्लावर और पेन। अब देखिए पेंसिल, बुक और पेन ये तीनों ही क्या है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, लेकिन फ्लावर क्या है, फूल। तो इसमें ओड वर्ड कौन सा हुआ, फ्लावर। थर्ड देखिए रैट, होल, रैबिट एंड कैमल। देखिए रैट और रैबिट और कैमल ये तीनों ही क्या है, एनिमल है। होल क्या होता है, छेद। तो इनमें से ओड वर्ड क्या हुआ, होल। नंबर 4 देखिए रोयर, लुक, म्यू और बाघ। अब देखिए रोयर जो है शेर की दहाड़ को कहते हैं, शेर की जो आवाज होती है उसे रोयर कहते हैं। म्यू जो होती है बिल्ली की आवाज है, म्याऊ बिल्ली करती है, बिल्ली का साउंड है। और बाघ जो है कुत्ते के भौंकने की आवाज को हम क्या कहते हैं, बाघ। तो इसमें ये तीनों ही आवाज है, साउंड है एनिमल का, लेकिन लुक क्या है, देखना, ये वर्ब है। तो ये क्या हुआ इसमें, ओड वर्ड। नेक्स्ट है टेल, नेक, आई और हॉर्स। अब देखिए टेल, नेक और आई ये तीनों ही क्या है, बॉडी पार्ट्स नेम है, और हॉर्स जो है एनिमल का नेम है। तो इसमें ओड वर्ड कौन सा हुआ, हॉर्स। नंबर 6 देखिए एलिफेंट, जिराफ, डियर ये तीनों ही एनिमल के नेम है, लेकिन जो पिकॉक है ये बर्ड नेम है। तो इसमें ओड वर्ड क्या हुआ, पिकॉक। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका वोकैबुलरी पार्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है जी पार्ट में, स्टोरी टेलिंग में आपको क्या करना है, राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको इसका जो स्टोरी थी द क्लेवर फ्रॉग, ए क्लेवर फ्रॉग, इसका आपको मोरल लिखना है नोटबुक में। तो इसका मोरल क्या है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर लॉस होप इन एनी सिचुएशन। हमें किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, ये इसका मोरल है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 14 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।